बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आप क्लास 9 में ही पढ़ के आ चुके हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखेंगे PYQs कैसे आपके होते हैं, ठीक है, कैसे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखते हैं यार, सबसे पहले अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, हम यहाँ पे बात करते हैं पेयर की। पेयर आप सभी लोगों को मालूम होगा, दो, ठीक है। पेयर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, दो है आपके पास। यहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सबसे पहले यार नाम ही समझ लेते हैं, चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं ये है क्या। अगर मैं आपसे बात करूँ लीनियर, ठीक है, ये चलो पहले वेरिएबल लास्ट से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल की अगर हम बात करें, वेरिएबल आपने बहुत ही जगह सुना होगा, है ना। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी सुना होगा वेरिएबल, है ना। चलो आते हैं, बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं, जिनकी वैल्यूज बेटा क्या होती रहे, चेंज होती रहे। क्या होती रहे, चेंज होती रहे। बेसिकली इनको हम डिनोट करते हैं कुछ अल्फाबेट से। वो अल्फाबेट क्या होते हैं बेटा, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया और क्या हो गया बेटा, एस हो गया, ठीक है। दीज आर दी वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्या है बेटा, वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक्स होता है, ठीक है, एक्स हमारा वेरिएबल है। इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज मिलती है, कभी कहीं पे 1 आ रही है, कहीं पे 2 आ रही है, कहीं 12 आ रही है, कहीं 2/3 आ रही है, ठीक है, ऐसे वैल्यू चेंज होती रहती है। तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा लीनियर की, किसकी बात करें, लीनियर की बात करें। लीनियर, व्हाट इज लीनियर, एक ऐसा वेरिएबल, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये भी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी हो तो, ठीक है। अगर नहीं तो ये की तो जल्दी से जाओ और देख के आओ, उसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से वीडियो बन रही है एंड कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो बन रही है, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं लीनियर की। जैसे मान लो मैंने कुछ भी चीज लिखी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 3x प्लस में, ठीक है, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर बेटा यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो हमारी क्या कहलाती है यार, क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है लीनियर, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सिंपल भाषा में हम कह देते हैं डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब इक्वेशन क्या होती है, देखो यार ये जो लिखा है ना, ये आपकी एक पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल, ये इसको एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं। अगर इसी चीज को मैं किसके इक्वल कर दूं, 0 के इक्वल कर दूं, 0 के इक्वेट कर दूं, तो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। 0 का अगर इक्वल हो जाती है कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी एक्सप्रेशन, तो वो क्या हो जाती है, क्या बन जाती है, वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 होंगी, ठीक है, और 2 वेरिएबल्स में होंगी। किस में होंगी, 2 वेरिएबल्स में होंगी। जो आप क्लास 9 में पढ़ के आए थे वो 1 वेरिएबल वाली थी। यहाँ पर आप 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, मतलब एक्स वाई आपको पेयर मिल सकता है, ठीक है, वाई जेड मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल्स होंगे। अब देखते हैं कैसे इक्वेशन होने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस सी वेयर ए बी सी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस का c इज इक्वल्स टू बेटा क्या है, 0 है। इस तरह से एक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। अब बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पे तो सारे अल्फाबेट है, ये तो इतने सारे वेरिएबल्स है। बेटा यहाँ पे सारे वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास ये जो a है, b है और ये जो c है बेटा, ये आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट या कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं रियल नंबर से। क्या है बेटा, आपके रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर मतलब यहाँ पे ना आपके पास कुछ ना कुछ नंबर्स डिनोट होंगे, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स बेटा कौन से हैं, एक्स और वाई जो आप देख रहे हो, एक्स और वाई जो आप देख रहे हो, ये आपके पास वेरिएबल्स है, ठीक है, ठीक है भाई। और पावर अगर आप देख रहे हो ढंग से, तो दोनों की पावर क्या है, 1 है, तो ये आपकी लीनियर हो गई। 0 के इक्वल है तो मतलब इक्वेशन हो गई। 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे तो पेयर की बात करी गई, मतलब हमें 2 इक्वेशन देखने को मिलेंगे। अब वो 2 इक्वेशन कैसी होने वाली, आ जाओ मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ही होगी, बस यहाँ पे आपके पास a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू में 0, पहली इक्वेशन ही हो गई। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में क्या होगा, 0। तो ये है बेटा आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पेयर बन चुका है। चलो अब आगे की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा आपका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि 3x प्लस में 4y, ठीक है, एक माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0 लिखा है, ये एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन लिखी है 2 वेरिएबल्स वाले। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y की ऐसी वैल्यूज पुट करो,
एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज पुट करो कि अगर हम पुट करेंगे तो ये LHS इक्वल्स टू में RHS हो जाए, मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या हो जाए, ये जीरो बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज की अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, जीरो बन जाए, मतलब LHS इक्वल्स टू में क्या आ जाना चाहिए, RHS आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये आपकी इक्वेशन है, ये आपके दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें करना है क्या, सॉल्यूशन है या नहीं है। मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। देखो भाई 5x है माइनस का 3y इक्वल में क्या है 9 है। ठीक है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू बेटा कितनी है 2 है, तो पुट कर दो, ये आ जाएगा 5 इंटू में 3 माइनस का 3 इंटू में 2 इक्वल में बेटा 9 चल रहा है। 5 3 15 3 2 6, क्या 9 9 के इक्वल आ रहा है, क्या 9 9 के इक्वल आ रहा है। मैंने बोला LHS किसके इक्वल होना चाहिए, RHS के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये इसके सॉल्यूशन है क्योंकि LHS इक्वल टू में RHS आ रहा है। अब जीरो मैम किस केस में होगा यार, देखो अगर मैं प्लस के 9 को इधर ले आती हूँ, ठीक है, मतलब ये इधर आ जाता है 5x माइनस का 3y प्लस माइनस का 9 इक्वल में 0। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, पूरी 9 आ रही थी, तो प्लस 9 माइनस 9 करोगे तो बेटा 0 इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, 0 होने के लिए सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर उधर कुछ है तो LHS इक्वल्स टू में RHS हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास ग्राफ। ठीक है, अगर हमें क्या करना हो, ऐसे दो इक्वेशंस दे रखी हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखी हो, उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, है ना। अगर सिंपल अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें हमें ये बताना हो कि जो दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो कैसी जा रही है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, कैसी लाइन है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करके तो देख नहीं सकते हर बार, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है आपका। क्या शॉर्टकट तरीका है कि आपके पास 3 तरह की लाइन होती है। ठीक है, कितनी तरह की लाइन होती है, 3 तरह की लाइन होती है। सबसे पहले आ जाती है आपकी, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, यहाँ पे जो पहली लाइन है वो क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको पता है ऐसी कुछ इक्वेशंस होती हैं, है ना, दो इक्वेशंस इस तरह की होती हैं। अब अगर मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहीं पे मैं बात कर लेती हूँ, उधर हम केस समझ लेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, जल्दी जल्दी से देखो समझो। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और इसी को काटते हुए सिर्फ एक पॉइंट पे जो लाइन काटती हुई जा रही है दूसरी लाइन को, दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ रहे हो, ऐसी दो लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। कितने पॉइंट पे भाई, एक पॉइंट पे कट करे, तो उनको हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कह देते हैं। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनके सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन कितने होंगे इनके, ठीक है, सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन देखो कितने पॉइंट पे कट करिए यार, कितने पॉइंट पे कट करिए, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे, मतलब इसके हम कह सकते हैं 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या हम 1 को यूनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक ही हम इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले, यूनिक सॉल्यूशन होने वाले। अब हम कैसे पता लगाएंगे ये, तो हम ऐसे पता लगाएंगे जब हम इनकी ग्राफ बनाएंगे, जब हमें पता लग पाएगा कि इसका ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट करिए, बिना ग्राफ ड्रॉ करे, बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो देखो यार इधर आओ, सुनो ध्यान से, अगर हमें क्या प्रूफ करना है इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो कंडीशन क्या होती है आपकी, कंडीशन क्या होती है, आपके पास दो इक्वेशन है, एक एरी और दूसरी एरी। अगर आपसे कह दिया जाए a1 अपॉन में a2, a1 क्या था पहली वाली इक्वेशन का जो x के साथ था, a2 बेटा क्या था दूसरी वाली इक्वेशन में x के साथ था। ठीक है, यहाँ पे a2 आएगा। ठीक है, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में अगर a2 करते हैं और वो इक्वल नहीं आता किसके, b1 अपॉन में b2 के, तो हम कह देते हैं कैसी लाइन होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। 3x है प्लस का 9y है माइनस का 4 है इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, दूसरी इक्वेशन की हम बात करें, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे हम बात करते हैं 4x, ठीक है, माइनस का 8y, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाता है, माइनस का हम ले लेते हैं 3। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब देखो बहुत ध्यान सुनना, क्या ही हो रहा है इसमें, चलो आओ देखो। अब यहाँ पे पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी क्वेश्चन ये है। x के साथ जो था वो क्या था, a1 था, मतलब 3 अपॉन में जो यहाँ पे x के साथ था वो a2 था, तो 3 अपॉन में बेटा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर इक्वल करके देखते हैं, यहाँ पे जो y1 के साथ हो b1 था और यहाँ पे जो y1 के साथ है वो क्या है, b2 है। तो यहाँ पे देखो क्या ही कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहे, कैंसिल आउट नहीं हो रहे, लेकिन ये क्या इक्वल है, नहीं है, मतलब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मतलब हम कह सकते हैं ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। कैसी लाइन होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
कैसी लाइन होने वाले यार, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, जल्दी जल्दी से बता दो, यूनिक सॉल्यूशन इसके होने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा बात ध्यान रखनी है, सबसे 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन बस आपके पास 3 लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, अब आती है L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है, अब कोइंसिडेंट क्या होती है, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं एक लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक, एक इक्वेशन की लाइन ये जा रही है और एक इक्वेशन की लाइन सिंपल इसी के ऊपर जा रही है, बिल्कुल इसी के ऊपर जा रही है। ठीक है, ये दूसरी लाइन भी बेटा इसी के ऊपर ऐसे जा रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कह देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब यार एक बात बताओ, कितने सारे पॉइंट पे मिल रही है, बहुत सारे, हर पॉइंट पे मिल रही है, तो मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, दिमाग लगाओ, कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। वहां पे सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही थी तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन थे, मतलब 1 सॉल्यूशन था। यहाँ पे इतने सारे पॉइंट पे मिल रही है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब कैसे पता लगाएंगे कि कोइंसिडेंट लाइन है, आ जाओ आ जाओ भाई, हाँ ये रहा। ठीक है, अगर जैसे कि फिर से आपके पास वही इक्वेशन हो गया, इक्वेशन से आप कैसे लगाएंगे, a1 अपॉन में a2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों तीनों क्या आ जाते हैं बेटा, इक्वल आ जाते हैं, तो हम कह देंगे कोइंसिडेंट लाइन होगी। समझ रहे हो बात को, इक्वेशन एग्जाम्पल लेते हैं, 3x + 9y, ठीक है, माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 6x, ठीक है, प्लस का 18y, ठीक है, माइनस का 8y, 8 इज इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। अब पुट करते हैं, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। अब देखो काट पीट के, क्या यार ये इक्वल आ रही है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है, यहाँ 18 है, ठीक है, 9 1 = 9, 9 2 = 18, ठीक है, माइनस से माइनस गया, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो यार 1/2 1/2 1/2 इक्वल आ गया। यस मैम आ गया। तो हम कह सकते हैं कैसी लाइन होने वाली है, कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। और जल्दी से मुझे इसको सॉल्यूशन भी बता दो, सॉल्यूशन कैसे होने वाले हैं इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसको मैं बहुत ढंग से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, या तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, मतलब डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो एमसीक्यू बनेगा या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लो यार। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो भाई, ये भी समझ आ गया। लास्ट लाइन आ गई जो कि पैरेलल है। क्या है बेटा, पैरेलल है। अब पैरेलल तो यार आप सभी लोगों को पता है, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही जो कभी मीट ही नहीं करती, तो सोचो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। सोच लिया कैसे सॉल्यूशन होंगे, जब ये कभी मिलती ही नहीं है तो यार नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं कंडीशन क्या होती है। कंडीशन कुछ नहीं होती, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बारी और। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 4x, ठीक है, माइनस का 2y, ठीक है, माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0, प्लस का 9 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 12y, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 6y और ये आ गया हमारे पास 8 इज इक्वल टू में 0। अब यार देखते हैं क्या बन रहा है। यस देखते हैं, आ जाओ। 4 अपॉन में 12 इक्वल में -2 अपॉन में -6 इक्वल में 9 अपॉन में। देखो यार कुछ कट रहा है क्या, यस मैम कट तो रहा है। 4 1 = 4, 4 3 = 12, 1/3 माइनस से माइनस गया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, लेकिन वो तो कटेगा ही नहीं। तो यार ये तो इक्वल आ रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी है, लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला। 3 लाइन होती है, आई होप समझ आ गई होंगी, है ना। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना। अब आगे की तरफ बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले यार ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया हुआ है, ठीक है, देखो ध्यान से। उससे पहले यार एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं और चीज बताऊंगी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब ये क्या बोला है, कुछ नहीं है, जो अभी हम पढ़ के आए उसी से है ये। ठीक है, अगर मान लो इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ मिल गया, इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ मिल गया, मतलब ही किसकी बात कर रहा है यार, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है,
पैरेलल लाइंस की, मतलब पैरेलल लाइन ही को ही हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। अब जो दो लाइन बची वो कहाँ पे आ जाएंगी, वो कहाँ पे आ जाएंगी, वो कंसिस्टेंट में आ जाएंगी। मतलब कौन कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कौन सी इंटरसेक्टिंग, एंड बेटा कौन सी कोइंसिडेंट, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन। समझ रहे हो बात को, ठीक है भाई। तो बस यही मुझे आपको पढ़ाना था, जहां पे भी इनकंसिस्टेंट वर्ड आ जाए मतलब पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, जहां पे भी कंसिस्टेंट वर्ड का वर्ड आ जाए इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन की बात हो रही है। चलो हम समझ रहे थे क्वेश्चन को, आ जाओ फिर। ये रहा, if a pair of linear equation is inconsistent, देखो यहाँ पे inconsistent की बात हो रही है, then the graph line will be, तो उनकी लाइन कैसी होती है यार, पैरेलल होती है। अभी हमने देखा inconsistent क्या था बेटा, पैरेलल लाइन था, तो बस यहाँ पे क्या आ गया, पैरेलल आ गया। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे बन रहे थे वो हम देखते हैं। यहाँ पे ऐसे इक्वेशन दे देगा, आपको ये शो करके दिखाना होगा क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को आपकी कंडीशन पता है, बस रख के दिखाओ और प्रूव कर दो। आ जाओ नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन आता है आपका कि यहाँ पे के गायब कर देगा, आपको बोल रखा है यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको के की वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नो सॉल्यूशन मतलब सारी चीजें दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ये नहीं बोला जाता कि पैरेलल लाइन है कंसिस्टेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से बात होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मस्ट है, याद करना। चलो नेक्स्ट, सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन से ही पूछा गया है, नो सॉल्यूशन से भी, और इज देयर वैल्यू ऑफ के फॉर द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यही बताना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे क्या के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यस, चलो ये था भाई आपका ग्राफिकल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था चैप्टर का। अब आगे बढ़ जाते हैं आपका नेक्स्ट मेथड पे कि अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी हो, क्या निकालनी हो, सॉल्यूशंस निकालनी हो, या हम कह सकते हैं तो आपके पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है बेटा वो कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करते हैं एक तरह से हम इसमें, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं ना, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो यार कुछ नहीं करते, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या किसकी वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो कोई सी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ, प्लस का वाई बेटा, चलो पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। प्लस का वाई बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आगे बेटा एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल में बेटा क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसको दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जहां पर x है। तो पुट कर दो 7 माइनस वाई अपॉन में 2 माइनस का 3y प्लस में 1 इज इक्वल टू बेटा क्या है, 0 है। देखो यार काटा पीटी करते हैं, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14 माइनस का 2y माइनस का 3y और प्लस का 1 इज इक्वल टू में बेटा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकल जाएगी, ये आ जाएगा 14 1 15। ठीक है, ये आ गया माइनस का 5y इक्वल में 0, माइनस 5y है उधर जाके बेटा प्लस का 5y होगा, कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होगा तो ये आ गया 5 3 15, मतलब y की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। y आ गया तो x भी निकल जाए, कैसे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो आओ 7 माइनस 3 अपॉन में 2, ये आ गया 4 अपॉन में 2, यहाँ पे जब काटोगे तो ये आ गया x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 2 आ चुकी है। x भी आ गया, y भी आ गया, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ रहे हो बात को, या तो y निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x ही निकालना है, y भी निकाल सकते हो। बस दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करो, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर से उसी में पुट कर दो, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, चलो भाई अच्छी बात। नेक्स्ट मेथड पे पहुंचते हैं, एलिमिनेशन मेथड। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, वर्ड प्रॉब्लम्स के उससे आएंगे, उसमें आपको लगाने पड़ेंगे दोनों मेथड। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे। मेरे हिसाब से तो एलिमिनेशन मेथड लगाना। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो भाई उसी क्वेश्चन के हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, अगर दोनों मेथड में से कोई सा भी लगाते हो। इसी से हम कर लेते हैं, क्या है भाई, 2x प्लस वाई इक्वल में 7 है ना। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ना हमें कुछ नहीं करना होता, कोई भी एक वेरिएबल उठाइए तो x उठाइए तो y उठाइए, उसके जो आगे नंबर लिखा है या हम कह सकते हैं उसका जो कोफिशिएंट है उसको हमें सेम बनाना पड़ता है। मतलब दोनों इक्वेशन में उसका सेम ही कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल का, सिर्फ एक वेरिएबल का। ठीक है, कोई सा भी उठा सकते हो आप। मैं काम करती हूँ, मैं x को बना देती हूँ। ठीक है, x मुझे ज्यादा ईजी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो यार 4 है यहाँ पे,
क्या है 4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँ ऐसा, क्या मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसमें कि क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये क्या बन जाए 4 बन जाए। सोचो सोचो, 2 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। पूरी इक्वेशन को करेंगे, सिर्फ उससे नहीं करेंगे। 2 2 जा 4x, ठीक है, ये आ गया 2y, और 7 2 जा 40 बन गया सेम। एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रख दिया भाई, बहुत ध्यान से सुनते जाना। ई प्लस का 1 उधर आके -1 कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं इनके साइन चेंज। क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी। अब नीचे वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने क्या लगा दिया माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, साइन रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन रिवर्स, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। अब बहुत ध्यान से सुनो, अब ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, इसका साइन है प्लस नहीं रहा, क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है 2 और 3 5, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है 14 और 1 5, काटोगे तो 5 3 जा 15। क्या y की वैल्यू हमारी पीछे भी 3 आ रही थी, यस मैम वही आ रही थी। अब x कैसे निकालेंगे यार, x तो आप किसी भी, ये 4 इक्वेशन है ना, ये 4 इक्वेशन में से किसी में भी आप पुट करोगे तो आपके x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। मैं इस वाली में पुट कर देती हूँ, पहली वाली में ही पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो पुट कर दो y की वैल्यू, ठीक है। ये प्लस का 3 उधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया, काटोगे पीटोगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ गई है, 2 आ गई है। समझ आ गई बात। देखो फिर से मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा ये इजी होता है। क्यों, क्योंकि अगर बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है ना तो इससे ज़्यादा करना ईजी रहता है, उसमें आप फंसते हो कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ये वाला मेथड हमेशा प्रेफर करना, ठीक है। आओ दोबारा समझते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले x या y का जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना है, मल्टीप्लाई करके सेम बना सकते हो आप कैसे भी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सेम बनाने के बाद इनको हमें काटना होता है, ठीक है। काटना होता है, सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल बचे ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल की वैल्यू आ सके। तो इसको हमने हटा दिया, y बचा, y में किसी भी 4 इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो, आपकी x वैल्यू सेम ही आने वाली, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, इस तरह से आ सकता है आपका, एंड ये रूट में है आपका। इन सबको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, कंफर्म है, ठीक है। और ज़्यादा नंबर में आएगी, 5 नंबर में तो आती है, ठीक है। या तो आपका 5 नंबर में आ जाएगा या आपकी केस स्टडी बन जाती है, ठीक है, कभी कभार। अब आओ देखो क्या बोलता है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। मंथली इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, आप 5000 पर मंथ बचाते हैं तो आपको बताना है इनकम कितनी होने वाली। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है, पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ती है। जैसे ये टैक्सी चार्जेस वाला, ये फिक्स चार्ज वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का आपका बुक में भी है, एग्जैक्ट नहीं है, अलग है थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नंबर्स वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बारी पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ये फ्रैक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो ठीक है, एजेस वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एजेस वाला है, ठीक है। और ये आपके भाई वही है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले, ठीक है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, सारी कैटेगरी में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन है, और बस दिस इज ऑल अबाउट आवर दस चैप्टर। हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्वेश्चन भी देख लिए, किस तरह के एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होता है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में।